क्या हो अगर कोई आपके सपनों पर काबू कर सके या फिर आपके सपनों में घुस सके। तो भाई बिल्कुल ऐसी एक सीरीज आ गई है जिसका नाम है द सैंडमैन। बहुत ज़्यादा शानदार ये सीरीज रहने वाली है और इसके अंदर दिखाया गया है गॉड ऑफ ड्रीम। जो सैंडमैन है वो एज ए गॉड ऑफ ड्रीम है, मतलब सपनों का देवता। अब इसके अंदर क्या चीज़ दिखाई गई है कि जो भी आप सपने देखते हैं वो सब इन्हीं के रचे हुए हैं, और जो भी आप सपनों के अंदर कर रहे हैं इन्हें सब पता है कि आप क्या देख रहे हैं, सपनों में क्या चल रहा है। ये हर सपने में घुस सकते हैं और हर सपने की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। डीसी की एक शानदार सीरीज है ये, और इसे डायरेक्ट किया है वार्नर ब्रोस ने। बहुत शानदार सीरीज बनाई है, शुरू से लेकर एंड तक आपको मजा आ जाएगा। और आपके लिए पहले ही इंडिकेशन दे दूं कि ये सीरीज वही लोग देखें जिन्हें इंसेप्शन, शटर आइलैंड या फिर इंटरस्टेलर जैसी मूवी पसंद आई है, वही लोग इस मूवी को समझ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। जैसे उन मूवीज में दिमाग यूज हुआ था, ऐसे ही इनमें भी बहुत ज्यादा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ एंजॉय के लिए देखना है तो ये नहीं है भाई बॉस, बिल्कुल मत देखना इसे, आपको मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। 10 एपिसोड रहने वाले, लगभग 8 से 9 घंटे आपको वेस्ट करने हैं। आपका दिमाग हिल जाएगा शुरू से एंड तक कि हो क्या रहा है इस सीरीज के अंदर। तो भाई मेरी राय यही रहेगी, अगर आपको एक अच्छा मसाला देखने का शौक है, दिमाग यूज करने का शौक है, इस सीरीज को जरूर देखना। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी कहानी के बारे में। कहानी कुछ यूँ है कि शुरू में एक जादूगर होता है, उसने अपना बेटा खो दिया है। एक डॉक्टर होता है, जादूगर शुरू में एक डॉक्टर से बोलता है कि मुझे वो बुक ला कर दो, मैं गॉड ऑफ डेथ को अपने कदमों में झुका दूंगा। अब फिर क्या होता है, डॉक्टर उस टाइम तो मना कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर का बेटा भी चला जाता है। अब डॉक्टर जो है वो सीधा जादूगर के पास आता है उस बुक को लेकर, और वो उसे बुक देता है और उससे कहता है कि मुझे भी मेरा बेटा वापस चाहिए। उसके बाद होती है कहानी शुरू। जादूगर उस किताब के द्वारा मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और अपने कब्जे में करने के लिए एक चारों तरफ गोला बना देता है। जिसे भी वो कैद करना हो वो गोले के अंदर ही कैद होगा, उस गोले को पार नहीं कर सकता। अब वो मंत्र शुरू हो जाते हैं, गॉड आता है लेकिन गॉड ऑफ डेथ नहीं, गॉड ऑफ ड्रीम्स उसके कब्जे में आ जाता है। उसे कुछ समय पता चल जाता है कि ये गॉड ऑफ डेथ नहीं है, गॉड ऑफ ड्रीम्स है। बहुत मन्नतें करता है, बहुत विनतियां करता है पहले तो अपने बेटे को वापस लाने के लिए, वो नहीं सुनता गॉड ऑफ ड्रीम। लेकिन कुछ समय बाद उसके सपने, उसकी चीज़ें बदल जाती हैं। वो कहता है कुछ नहीं कर सकते तो मुझे जवान कर दो, मुझे अमर कर दो, मुझे शक्तियाँ दे दो वगैरह वगैरह, लेकिन ये भी नहीं सुनता। कुछ समय बाद वो जादूगर भी मर जाता है, डॉक्टर भी मर जाता है, जादूगर का बेटा थोड़ा बड़ा होता है। अब जो जादूगर का बेटा है वो भी कुछ समय बाद जो है मर जाता है। अब बीच में कहानी में ट्विस्ट ये आया था, जो गॉड ऑफ ड्रीम्स है उसके 3 चीजें हैं जो उसके पास हैं, जो उसकी शक्तियां हैं। सबसे पहली तो है रेत, दूसरी है रूबी और तीसरा है उसका हेलमेट। ये 3 चीजें होंगी तो वो सर्वशक्तिशाली है, पर लेकिन अगर 3 नहीं है तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब इसमें कहानी शुरू ये होती है कि जब शुरू में तो जादूगर उससे ये तीनों चीजें छीन लेता है, लेकिन कुछ समय बाद जादूगर की एक पत्नी होती है, वो उसे सामानों को लेकर भाग जाती है वहां से। आगे चलकर वो भी आगे उन सामान को बेच देती है। लेकिन एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रूबी, वो जो लड़की भागी है, जो औरत भागी है, उसके बेटे के पास वो रूबी होती है। अब यहाँ तक तो आपको मैंने कहानी बता दी, पर लेकिन अब मैं थोड़ा पीछे आना चाहूंगा। पीछे आने के बाद मैं आपको बता दूं, जब वो कैद है गॉड ऑफ ड्रीम, लेकिन अब वो कैद है, पर लेकिन लगभग 100 सालों से वो कैद है वहां पर। अब वहां से उसे निकलना है, समय आ चुका है निकलने का, तो वहां से वो निकल जाता है। वो आप देखिएगा वो कैसे निकला, मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें। कहानी और थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर वो अपनी दुनिया में जाता है, अपने जहाँ पर वो रहता है। अब वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि दुनिया उजड़ चुकी है, उसका जो महल है, उसकी जो रहने की जगह है, वो सब की सब खत्म हो चुकी है। फिर उसे पता चलता है कि ये जो खत्म हुआ है ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि लगभग पिछले 100 सालों से वो कैद में था, और उस बीच में जो ड्रीम्स हैं, जो भी लोग ड्रीम देख रहे थे वो वहीं पर फंसे हुए हैं। बाकी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके पास उसकी पावर्स भी नहीं है, तीनों की तीनों चीज़ें, वो तीनों की तीनों चीज़ें आपको पता है धरती पर हैं और किसी को नहीं पता कहाँ पर हैं। अब एक ही रास्ता है, त्रिदेवियाँ। त्रिदेवी को बुलाकर उनसे पूछना है, पर लेकिन वो त्रिदेवियाँ ऐसी हैं, अगर कुछ भी पूछोगे तो उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो चीज़ें वो ढूंढने में लग जाता है, और वो जब ढूंढ लेता है तब त्रिदेवी को बुलाकर 3 सवाल पूछता है और तीनों के बारे में पूछ लेता है कि तीनों उसकी चीज़ कहाँ है। लेकिन शुरुआत करता है सबसे पहले अपनी रेस से, और शुरू में चलते चलते रेस भी मिल जाती है, फिर उसका हेलमेट भी मिल जाता है, फिर उसकी रूबी भी मिल जाती है। लेकिन एपिसोड 5 में जो जादूगर की पत्नी थी, जिसका बेटा था, उसके पास रूबी होती है, और 5वें पार्ट के अंदर आपको चीज दिखाई जाएगी कि दुनिया कितनी मतलबी है, कितना झूठ बोलती है। उसके अंदर सच बोलने के बारे में भी चीज दिखाई जाएंगी। तो उद्देश्य है उसके बेटे का, उद्देश्य ये है कि दुनिया एक ऐसी हो जो सब सच बोले, झूठ का कोई अस्तित्व ना हो। तो उसी के लिए उसने रूबी लिया है और दुनिया को बदलना चाहता है, और गॉड ऑफ ड्रीम को खत्म करके अपना एक साम्राज्य बनाना चाहता है।
पर लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता ना यार, भगवान है वो, कैसे खत्म कर दोगे आप। फिर थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है। अब वहां पर उसके बेटे को मार दिया गया है, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब वो स्वर्ग गया नर्क। बीच में अब आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 3 गॉड मिलने वाले हैं। सबसे पहला तो गॉड ऑफ ड्रीम, दूसरा आपको मिलने वाला है गॉड ऑफ डेथ और तीसरा मिलने वाला लूसीफर। अगर आपने लूसीफर सीरीज देखी है तो आप समझ जाएंगे कौन लूसीफर। लूसीफर होता है नर्क देवता, मतलब यमराज। जो यमराज होता है बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। गॉड ऑफ ड्रीम भी कहता है कि यमराज से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हमारे इस साम्राज्य के अंदर। अब गॉड ऑफ ड्रीम है, उसके भी भाई बहन है कई सारे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ गॉड ऑफ डेथ दिखाया गया है। गॉड ऑफ डेथ को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, दिखाया गया है कि गॉड ऑफ डेथ का किस तरह से काम होता है, कितना मुश्किल काम होता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। आगे इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दिखाने के लिए कि जो लोग हैं वो जीना चाहते हैं या नहीं, इस साम्राज्य में रहना चाहते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। पर लेकिन हर चीज़ सपने के अंदर चल रही है, पता नहीं चलता कब सपना चल रहा है, कब रियलिटी चल रही है। फिर अंत तक आते आते एक लड़की होती है जो कि सपनों का बवंडर होती है। वो सपनों को खत्म कर सकती है, वो सपनों के देवता को खत्म कर सकती है, ये चीज़ भी दिखाई जाती है। अब वो चीज़ ऐसी है कि उसे खत्म करना है या नहीं करना है वो गॉड के ऊपर डिपेंड है। या तो उस लड़की को खत्म कर दो, या फिर सपनों को खत्म कर दो, या फिर खुद खत्म हो जाओ। अब इसके बीच में वो फंस चुका है। अब उसे क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसला है। बाकी शुरू से एंड तक जो चीज़ें दिखाई गई हैं सारी की सारी, फिर लास्ट में जो ट्विस्ट दिखाए गए हैं वो भी बड़े शानदार हैं, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ हैं। मैं आपको बता दूं ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सीरीज़ है, 10 एपिसोड हैं, लगभग 8 से 9 घंटे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको मजा आ जाएगा और दिमाग के आपके तंतु सारे के सारे खुल जाएंगे। अगर मैं इस सीरीज़ को रेटिंग देने की बात करूं तो मैं इस सीरीज़ को 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। शानदार सीरीज़ है, जाकर देखिए तुरंत के तुरंत। और मैं आपके लिए ऐसा ही मसाला लाता रहूंगा फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।